जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार कई दावे पेश करती हुई नजर आ रही है कि कोविड पर रोक लगाने के लिए कई जरूरी और एहतियातन कदम तो उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि पैनिक ना क्रिएट करें। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, परंतु अगर बात करें तो इस समय हम एस्कॉम में खड़े हैं, यानी कि बत्रा हॉस्पिटल जो कि सिद्रा रोड पर स्थित है, उस हॉस्पिटल में खड़े हैं। और यहाँ पर अभी अगर कुछ देर पहले की बात करें तो एक हंगामा नजर आया। हंगामा ये था, आपको पूरी बात बता दें कि दरअसल यहाँ पर जो पेशेंट लाए गए थे उन्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, परिवार का ऐसा कहना है। और कहना ये भी है कि पहले जो रिपोर्ट दी गई थी वो रिपोर्ट में यही लिखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, परंतु अब रिपोर्ट को बदल दिया गया है। भाई चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में, ये एक बड़ा सवाल है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो दावे कर रही है, क्या वो सारे दावे खोखले हैं, झूठे हैं, ये एक बड़ी समस्या बन रही है। हमारे साथ वो हैं जो कि जिनके परिवार के सदस्य। सर, पूरा वाकया हुआ क्या है कि जो आप ये इल्जाम लगा रहे कि रिपोर्ट बदल दी गई है, या रिपोर्ट पर जो पहले नहीं है, सच्चाई है जी। ये तो सच्चाई हमारे सामने, मैंने इनको लिखवाया, इसको रियल रीजन लिखो। इन्होंने पहले कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट लिखा था, मैंने कहा नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन तो लैक हो गया था। फिर उन्हें मुश्किल से वो लिख दिया। ये रिपोर्ट थी पहले। अपने पेशेंट को लाया कितने दिन पहले? हमने 14 तारीख को लाया था। अच्छा, 14 दिन से यहीं पर थे। बीच में 1-2 रात उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई, तो फिर हमने फोन किया इधर उधर, मैंने कहा नहीं रिस्टोर करेंगे। तो एक नाइट को मेरे ब्रदर ने अपनी मिसेज को अपनी मास्क लगाकर उनको रिस्टोर किया था। दूसरी नाइट को भी ऐसा रिपीट हो गया। फिर आज सुबह से ही एक उनका सिलेंडर भी खत्म हो गया, और ऊपर से हॉस्पिटल की तरफ से हॉस्पिटल वाले कहते हैं ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, जबकि इनके पास सिलेंडर थे नहीं जी। इन्होंने हमें न प्रियर इन्फॉर्म किया, न कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप अपना अरेंज कर सकते हो। हम कुछ नहीं। जब हमारे भैया ने सुबह फ़ोन किया कि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, कुछ करो, फ़ोन किया मैंने, उन्हें कहा अभी अभी होगा। फिर उसके बाद सेंट्रल सप्लाई भी बंद हो गई, और जिसके कारण उसकी मौत हो गई सुबह ही। और ये रिपोर्ट पहले आपको कुछ और दी गई थी, और अब क्या रिपोर्ट कोई और? हाँ, ये रिपोर्ट ये पहले मानने को तैयार नहीं थे, बोलते थे नहीं ऑक्सीजन ये हम लिख नहीं सकते हैं। फिर मैंने कहा क्यों नहीं लिखोगे, आप लिखो रीज़न, तो उन्होंने लिख दिया। शायद फिर उनके जो हायर अप्स हैं उन्होंने बोल दिया कि ये क्यों लिख दिया, ये मत लिखो, फिर उन्होंने काट दिया उसको। और दूसरा ये हमने पिक्चर क्लिक कर दी थी हमने उससे पहले ही, इसकी ये लिखा है रीज़न पूरा, और जबकि ये पेज है नहीं उसमें। अभी पेज है नहीं, बोलते हैं कहाँ है, एचओडी से बात करो, आप किसी और से बात करो। यहाँ लिखा है O2 सप्लाई, ये देखो टेक्निकल फॉल्ट इन O2 सप्लाई जी। ठीक है सर। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो इतने पैसे आप दे रहे थे, इतने दिनों से आप विश्वास कर रहे थे कि यहाँ ठीक हो जाएगा पेशेंट, लेकिन नहीं कर पाए, ये हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए जितना जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रही है, जो कि हॉस्पिटल्स में किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई भरपूर है, मतलब कि वो दावे झूठे हैं। वो तो दावे झूठे ही निकले, वो तो साबित हो गए झूठे हैं। लेकिन ज्यादातर तो रोना इस बात का है, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ पर तो इनको अपना इंतजाम करना था, लेकिन नहीं कर सके सही ढंग से। पुलिस को भी हमने यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया, तो वो भी भाग गए, वो भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ, कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या कारण लगते हैं कि जो हॉस्पिटल में इस तरीके की अगर चीजें पेश आएंगी और पुलिस साथ नहीं दे रही है, समर्थन नहीं दे रही है, तो इसमें क्या? तो इससे ये आम आदमी को परेशानी होती है ना। आम आदमी कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा? कहते हैं कानून है, कानून तो है नहीं। अब पुलिस का तो इन्हीं के साथ सांठगांठ है, क्योंकि वही अफसर, इनके बड़े बड़े अफसर, वो इनको कैसे करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो चुपके से निकलते रहते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कहा गया? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने पहले तो ये कह रहे थे टेक्निकल डिफेक्ट है, हमने नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, तो हमें क्या परेशानी है इनके साथ, हमने नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो, डॉक्टर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो। तो हमें सुबह 8-9 बजे हम आए हैं इधर, लेकिन कोई भी अभी तक ये बॉडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब हमने पेमेंट भी की, अब हमने ये छोड़ दिया, सिर्फ हमारे पास ये प्रूफ है इन्होंने क्या लिखा था एक्चुअल रिपोर्ट में, और अब जब इन्होंने रिपोर्ट बदल डाली। पेमेंट के इंतजार में थे, पैसे के इंतजार में थे, इंतजार में थे, पैसा मिले तो फिर छोड़ देंगे, जहाँ जाए वहाँ जाए। लेकिन ये बात भूल रहे हैं कि हमारे पास अभी भी प्रूफ है इनके पास, जिस डॉक्टर ने लिखा है उसका प्रूफ हमारे पास है अभी जी। चाहे धुंधला ही है, लेकिन है हमारे पास।
ये एक सवाल जो है इस समय खड़ा हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े बड़े दावे कर रही है और जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके की अनदेखी जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये एक नामी अस्पताल है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इलाज में लाखों पैसे जो हैं लोग लगा देते हैं, परंतु हाथ उनके कुछ नहीं आता है। हम जिस तरीके से अगर बात करें तो ये एक बड़ी नाकामी अस्पताल की दिख रही है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो दावे कर रही है वो भी झूठे साबित हुए हैं। झूठे सब झूठे हैं। और 16 दिन से हमारा पेशेंट इधर मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। न इंफॉर्मेशन किया न कुछ किया। परसों 3 दिन पहले उन्होंने वो हाई फ्लो वाली मास्क भी नहीं इधर है। फिर मैं और मेरा घर वाला हम 2:30 बजे उधर बख्शनगर से लाया, वो भी इधर नहीं है। कुछ दवाई भी नहीं है। मतलब कि इतना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा है, सिर्फ पैसों के लिए ये हॉस्पिटल, बस और कुछ नहीं है बस। तो मतलब कि जो एक आम इंसान है उसे कहीं ना कहीं हरास करने की कोशिश। कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है। अगर मेरा मन हो तो मैं इस डॉक्टर को फांसी पर चढ़ा दूँ, इतना मेरा ये है। पता है मेरी ये हमारी घर की एक मेरी बड़ी बहन है घर में, हम इसको जेठानी भी बोलते हैं, बहन भी है। अब इसका बेटा अमेरिका में है बेचारा, उसको ना कैसे आएगा, अपनी माँ को कैसे देखेगा। उसको आज 6 साल हो गए उधर, हम क्या जवाब उसको देंगे। वो वहाँ से फ़ोन करता है, मम्मी को बचा, मम्मी को बचा, मम्मी को बचा। हमने सोचा चलो इतना बड़ा प्राइवेट अस्पताल है तो इधर ही बच जाएगी, मगर पता नहीं उन्होंने क्या किया, कैसे मारा, जानबूझ के मारा क्या, वो तो ये जाएंगे। इतने पैसे लाखों कार्रवाई चाहती हैं आपकी, किस तरीके से हॉस्पिटल पर जो है कार्रवाई है? ये थोड़ा बोलेगा जी। इनको लीगल एक्शन इनके खिलाफ होनी चाहिए। हम चाहते हैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन हो ताकि ऐसा किसी और भी पेशेंट के साथ ना हो, कोई और पेशेंट सफ़र ना करे। क्योंकि जब तक ये हॉस्पिटल यहाँ है तब तक यही ऐसा ही चलेगा। इसका इनका काम ही है सिर्फ पैसा इकट्ठा करो, बाकी और कुछ नहीं। साफ तौर पर जो है इल्ज़ाम अब हॉस्पिटल पर लग रहे हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो एक नामी अस्पतालों के नाम में जो है ये हॉस्पिटल शुमार होता है और यही अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही समस्या इस समय जो जम्मू कश्मीर यूटी में भी अब देखने को मिल रही है। क्योंकि ये पहले लोगों के अंदर एक विश्वास था कि शायद जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं देखने को मिलेगी, परंतु लगातार जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है, वो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सिर्फ झूठे दावे पेश कर रही है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ झूठे दावे पेश कर जो है अपने आप को बचाने की एक कोशिश, एक नाकाम कोशिश जो है कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार कई दावे जो हैं अब तक पेश हो चुके हैं। वहीं लॉकडाउन लगाया गया है कि ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए, परंतु इस लॉकडाउन के बीच में जो मजबूर है उसे किन स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बड़े बड़े दावे पेश कर रही है कि अब जम्मू कश्मीर यूटी में सभी चीज़ों की पूर्ति पूर्ण रूप से होगी, वो नहीं हो पा रही है। आपने पूरी बात सुन ली कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के एक नामी अस्पताल एस्कॉम में यानी कि सिद्रा अस्पताल में यानी कि जो बत्रा हॉस्पिटल है वहाँ पर किस तरीके का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है और जान गंवाने का कारण जो है ऑक्सीजन फेलियर बताया जा रहा है। परंतु साथ ही साथ अब रिपोर्ट को बदल दिया गया है। क्या डॉक्टर्स की मनमानी या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी इसी तरीके से चलाते रहेंगे और आम व्यक्ति जो है उसे क्या इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन कब तक चुप्पी साधी रहेगी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक इसी तरीके से आम इंसान को जो है कहीं ना कहीं सफ़र होना पड़ेगा और एक आम इंसान की जिम्मेदारी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन पर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर पहले ही हाहाकार मच चुका है। क्या अब जम्मू कश्मीर को भी इस हाहाकार से जूझना पड़ेगा? ये एक सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें DRP न्यूज़ के साथ।